नमस्कार, सनातन विचार में आपका स्वागत है। आज जिस पुस्तक पर हम चर्चा कर रहे हैं वो गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित श्री नारायणीयम है, सरल भावार्थ सहित। पुस्तक का कोड 639 है। मेरे पास पुस्तक की बहुत पुरानी प्रति है। अभी मैंने ऑनलाइन चेक किया तो गीता प्रेस की वेबसाइट पे ये हिंदी वाला संस्करण उपलब्ध नहीं दिखा रहा था, मराठी, तमिल और तेलुगु दिखा रहा था, जिसका मूल्य 100-120 के आसपास था। एग्जॉटिक इंडिया पे एक ये हिंदी वाला संस्करण लिस्टेड है, जिसका मूल्य वो वहाँ पे 165 रुपये दिखा रहे हैं, जिसमें 115 रुपये शिपिंग है, यानी 50 रुपये पुस्तक का मूल्य और 115 शिपिंग। और गीता प्रेस की वेबसाइट पे भी हिंदी संस्करण नहीं दिख रहा है। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एग्जॉटिक इंडिया वाला ही लिंक अभी डाल दिया है। हालांकि आप गीता प्रेस की वेबसाइट पे या ऑफलाइन बाद में चेक कर सकते हैं। हो सकता है पुस्तक ऑफलाइन अभी उपलब्ध हो कुछ विक्रेताओं के पास। ये बहुत पुरानी प्रति है, मूल्य इसका 25 रुपये ही है। अब तो जो तमिल और मराठी संस्करण जो लिस्टेड हैं वो 100 या 120 रुपये के हैं। प्रथम संस्करण का नम्र निवेदन। नारायणीयम नाम का यह छोटा सा स्त्रोतात्मक काव्य केरल प्रदेश निवासी विद्वान भक्त श्री भट्ट नारायण तीरी की रचना है। श्री नारायण के ही दूसरे रूप भगवान श्री कृष्ण की इसमें स्तुति की गई है और इसके रचयिता भी नारायण नाम के कवि हैं, इसलिए इसकी नारायणीयम नाम से प्रसिद्धि हुई। इसमें श्रीमद्भागवत के प्रायः सारे प्रसंग संक्षेप में वर्णित है। श्रीमद्भागवत पुराण अभी हमने पिछले वीडियो में ही देखा था, उसमें 12 स्कंद हैं, तो इसमें भी उसी प्रकार से 12 स्कंद दिए गए हैं, जिसके अंदर दशक और पद्य में वो विभक्त है, मगर स्कंद इसमें भी 12 ही हैं। हर स्कंद का इन्होंने एक तरह से कह सकते हैं समरी या काव्य रूप में उसको प्रस्तुत किया है, उसके मुख्य जो अंश है उसको, इसलिए इसकी नारायणीयम नाम से प्रसिद्धि हुई। इसमें श्रीमद् भागवत के प्रायः सारे प्रसंग संक्षेप में वर्णित है। भगवान के चरित्र सिंधु का कोई पार नहीं है। भावुक भक्तों के हृदय में अपनी भावना के अनुसार इस सिंधु की लहरें विभिन्न रूपों में उद्भूत होती रहती हैं, अतः उन लहरों में स्वाभाविक ही विविधता रहती है। उन लहरों का अध्ययन करने वाले महानुभावों को इस बात का स्मरण रखते हुए ही उनका आस्वादन करना चाहिए। इस ग्रंथ रत्न में कुल 1036 पद्य हैं। ग्रंथ 100 दशकों में विभक्त है। इनमें से एक दशक में 9 पद्य, शेष में कुछ में 10 और कुछ में 11 पद्य सन्निविष्ट। भक्ति रस का परिपोषक होने के कारण यह स्तोत्र रत्न तो है ही, काव्य गुण भी इसमें प्रचुर होने से इसे काव्य रत्न भी कह सकते हैं। श्रीमद् भागवत के समान इसे भी लोग आशीर्वात्मक ग्रंथ मानते हैं। भक्त समाज में तो इसका आदर है ही। केरल प्रदेश के भक्त लोग विविध लौकिक मनोरथों की सिद्धि के लिए भी श्रीमद् भागवत की तरह ही इसका पारायण किया करते हैं और अभिष्ट लाभ करते हैं। यहाँ ग्रंथाकार के बारे में कुछ जानकारी दी गई है। ग्रंथाकार का जन्म नीला नदी के उत्तर तट पर स्थित तिरुनावा नामक क्षेत्र के समीपवर्ती पेरुमनम ग्राम के मेपुत्तूर मठ में मातृदत्त नामक विद्वान ब्राह्मण के यहाँ हुआ था। इन्होंने अच्युत पिशरोटी नाम के विद्वान से व्याकरण आदि शास्त्रों का अध्ययन किया था। कहते हैं एक बार ये वायु रोग से पीड़ित हो गए। उस समय इन्होंने प्रतिदिन स्तोत्र रत्न के एक दशक की रचना करके केरल के सुप्रसिद्ध गुरुवायूर मंदिर में प्रतिष्ठित भगवान श्री कृष्ण को निवेदित किया और ग्रंथ पूरा होते होते ये पूर्ण स्वस्थ हो गए। इनके लोकोत्तर कवित्व, विद्वत्ता, सचरित्रता एवं स्तोत्र रचना से प्रभावित होकर अंबलपुर नरेश राजा देव नारायण ने इनका विशेष सम्मान किया और इन्हें अपना सभा पंडित बनाया। इन्हीं महाराज देव नारायण की प्रेरणा से इन्होंने प्रक्रिया सर्वस्व नाम का प्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथ लिखा है। नारायणीयम के अतिरिक्त इनके द्वारा रचित 17 अन्य ग्रंथों का विवरण मिलता है, जिनके नाम इस प्रकार है: मानमेयोदय, प्रक्रिया सर्वस्व, धातु काव्य, अष्टमी चंपू काव्य, कैलाश शैल वर्णना, कौंतेयाष्टक, अहल्या शाप मोक्ष, पुष्पोद्भेद, शूर्पनखा, प्रलाप, रामकथा, दूत वाक्य प्रबंध, नलायनी चरित, नृगमोक्ष प्रबंध, राजसूय प्रबंध, सुभद्रा हरण प्रबंध, स्वाहा सुधाकर और कोटिय विरह, संगीत केतु श्रृंगार लीला चरित्र। इनका जीवन काल ईस्वी सन की 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध माना गया। ये पुस्तक की विषय सूची है। देखिए, प्रथम स्कंद परिच्छेद, द्वितीय स्कंद परिच्छेद, इस प्रकार से तृतीय, चतुर्थ, पंचम स्कंद परिच्छेद। श्रीमद् भागवत में हमने देखा था दसम स्कंद जो है सबसे बड़ा स्कंद है, तो वो यहाँ भी दसम स्कंद परिच्छेद जो है वो सबसे बड़ा है। षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम स्कंद परिच्छेद, एकादश स्कंद परिच्छेद और द्वादश स्कंद परिच्छेद। कुछ अगर मैं विषय आपको पढ़ के सुनाऊँ तो भगवत महिमा का वर्णन, भगवत रूप तथा भगवत भक्ति का वर्णन, भक्ति स्वरूप वर्णन तथा भक्ति प्रार्थना। द्वितीय स्कंद परिच्छेद में अष्टांग योग और योग सिद्धि का वर्णन, विराट पुरुष की उत्पत्ति का वर्णन, विराट शरीर की जगत स्वरूपत्व का वर्णन, हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति, तपश्चरण, वैकुंठ स्वरूप, भगवत स्वरूप साक्षात्कार तथा भगवत अनुग्रह का वर्णन। तृतीय परिच्छेद में आपको सृष्टि भेद वर्णन, हिरण्याक्ष का युद्ध, उसका वध तथा यज्ञ वराह की स्तुति, कपिलोपाख्यान, कपिलोपदेश। चतुर्थ में
नर नारायण चरित, ध्रुव चरित, पृथु चरित, दक्षोत्पत्ति वर्णन। पंचम में ऋषभ चरित जो लीला अवतार हैं उनके चरित्र का वर्णन है। जम्बूद्वीप आदि द्वीपों में भगवत उपासना की भिन्नता का वर्णन। षष्ठ स्कंध में अजामिल उपाख्यान, चित्रकेतु का उपाख्यान तथा मरुदगणों की उत्पत्ति। सप्तम स्कंध में प्रहलाद चरित, प्रहलाद चरित। अष्टम में गजेंद्र मोक्ष, अमृत मंथन, मोहिनी अवतार का वर्णन, वामन चरित, मत्स्य अवतार का वर्णन। नवम स्कंद परिच्छेद में अम्बरीश चरित, श्री राम चरित, परशुराम चरित। दसम परिच्छेद जो श्री कृष्ण लीला के ऊपर है, दसम स्कंद, तो यहाँ दसम स्कंद परिच्छेद में कृष्णावतार के प्रसंग का वर्णन, श्री कृष्ण का गोकुल गमन, अघासुरवध, धेनुकासुरवध। तो आप देख सकते हैं विषय सूची जो है वो श्रीमद् भागवत महापुराण पर ही आधारित है। कलेवर दोनों ग्रंथों में बहुत अंतर है, तो हर टॉपिक तो इसमें नहीं कवर्ड। एकादश स्कंद परिच्छेद कर्म मिश्रित भक्ति के स्वरूप का वर्णन, 25 गुरुओं की शिक्षा का वर्णन, तत्व ज्ञानोत्पत्ति प्रकार, बंध मोक्ष स्वरूप, अभक्त निंदा पूर्वक भक्ति प्रार्थना, और फिर द्वादश स्कंद परिच्छेद। एक ये कलर्ड फोटो है, ये बहुत पुराना संस्करण है, अभी के संस्करण में हो सकता है और अधिक चित्र हों। मूल जो संस्कृत है बोल्ड बड़े फॉन्ट में दिया गया है और नीचे उसका हिंदी अनुवाद दिया गया है। संभवतः लेआउट तो अभी भी यही होगा, लेकिन फॉन्ट और आपकी प्रिंट की क्वालिटी वगैरह, पृष्ठ की क्वालिटी इससे बेहतर होगी। वही संस्कृत और फिर नीचे उसका हिंदी अनुवाद। जो आगे निवेदन में लिखा हुआ था कि उनको वायु रोग हो गया था और हर दिन वो एक दशक लिख के समर्पित करते थे, तो उसका प्रमाण यहाँ मिलता है। हर दशक के अंत में, हर में तो नहीं मगर हाँ अधिकतर में, नीचे वो लिखते हैं, मैं भी आपके उत्कृष्ट गुणों का कीर्तन कर रहा हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। और फिर अलग अलग तरह से वही आप संपूर्ण रोगों से मेरी रक्षा कीजिए। इस सेंटेंस के साथ या इससे मिलते जुलते सेंटेंस के साथ स्कंद जो है वो अंत हो रहा है। आप मेरे रोगों का नाश कर दीजिए। इसी प्रकार से वही आप मेरे लिए आरोग्य का संपादन कीजिए। ये हिंदी अनुवाद का अंतिम लाइन में पढ़ रहा हूँ, मेरे रोग समूह का नाश कीजिए, इस प्रकार से। तो अच्छा ग्रंथ है श्रीमद् भागवत महापुराण जो है, वो आपने पढ़ा हो तो भी इसको पढ़ सकते हैं और नहीं पढ़ा हो तो भी इसको पढ़ सकते हैं। ये जो संस्करण मेरे पास है, कुल पृष्ठ इसमें है 396 पे ग्रंथ जो है वो अंत हो जा रहा है। उसके आगे कोई ऐसा इंडेक्स वगैरह नहीं दिया गया है। तो ये थी कुछ जानकारी गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित श्री नारायणीयम के बारे में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।